जय हिंद दोस्तों, ज्ञान संहिता में आपका स्वागत है। सामुद्रिक हस्तरेखा शास्त्र में नख सौष्ठन यानी कि नाखूनों के आधार पर मनुष्य के स्वभाव, स्वास्थ्य और भाग्य के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। इन सब बातों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं सामुद्रिक हस्तरेखा शास्त्र की श्रृंखला भाग 3। सामुद्रिक हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार मनुष्य के नाखून उसका प्रतिबिंब है, यानी कि जैसा वह व्यक्ति है वैसा ही उसके बारे में दिखाते हैं, जिससे आप नाखूनों को देखकर आप उसका स्वभाव, रोग, भाग्य आदि को जान सकते हैं। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार करपष्ठ की ओर उंगलियों के पहले पर्व पर नाखून की स्थिति उसके 50% हिस्से पर होना उचित माना गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यदि नाखून सुंदर आकार लिए हैं, स्वस्थ और सजीव रंग लिए हैं, चिकने और निरंतर बढ़ने वाले हैं, तो यह शुभ और अच्छे नाखून माने जाते हैं। यदि नाखून टेढ़े मेढ़े, रूखे, कमजोर, चमकहीन, तो यह अशुभ और अच्छे नहीं माने जाते। ऐसे व्यक्ति का जीवन दुख में व्यतीत होता है, लेकिन यह लोग स्वभाव से हिम्मती और अपना काम पूरा करने वाले होते हैं। लेकिन नाखूनों का आकार अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होता है। इन्हें हम इस प्रकार बनावट के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं, यानी कि बड़े नाखून, छोटे नाखून, चौड़े नाखून। यदि नाखून चौड़ाई में ज्यादा हो और लंबाई से, तो यह अनुपात अशुभ माना जाता है। यदि नाखून लंबाई में ज्यादा हो चौड़ाई से, तो यह शुभ अनुपात माना जाता है। बड़े नाखूनों पर अगर दोष चिन्ह है, तो यह शरीर के ऊपर के भाग के रोगों के बारे में दर्शाता है, जैसे कंधा, हाथ, सिर, मुंह, गला आदि। अगर छोटे नाखूनों पर अगर दोष चिन्ह है, तो यह शरीर के नीचे के भाग यानी कि कमर से नीचे के भाग के रोगों के बारे में दर्शाता है। अगर चौड़े नाखूनों पर दोष चिन्ह है, तो यह पेट और पीठ संबंधी रोगों के बारे में बताते हैं। बड़े नाखून यानी कि लंबे नाखून। लंबे नाखून वाले व्यक्ति कलाकार, रचनात्मक कार्य करने वाले होते हैं, कल्पनाशील, उत्साह से भरे होते हैं। वहीं गोल या अंडाकार नाखून, ऐसे व्यक्ति विशेषकर स्वभाव से मिलनसार और लोग इनके विचारों से प्रभावित होते हैं। लेकिन नाखून बड़े हों लेकिन आधार पर बिल्कुल गोल हों, ऐसे व्यक्ति बहुत ही स्पष्टवादी और सही निर्णय लेने वाले होते हैं। जिस व्यक्ति विशेष के नाखून लंबे हों और पतले हों और साथ में कमजोर हों, यानी कि भुरभुरे हों, आसानी से टूट जाते हों, ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर और रोगी होते हैं। जिस व्यक्ति विशेष के नाखून लंबे हों और पतले हों, उन पर झुर्रियां पड़ रही हों और मुड़े हुए हों, उनको गले का रोग होता है। इनकी आवाज पूरी तरह से सही से नहीं आती है। यदि नाखून लंबे हों और मोटे हों और आगे से मुड़े हुए हों, तो यह व्यक्ति विशेष कामी होते हैं। चौड़े नाखून। जिस व्यक्ति विशेष के नाखून चौड़े होते हैं, यह लोग चालाक प्रवृत्ति के होते हैं, अपना हर काम बहुत सोच समझ कर करते हैं और सेहतमंद होते हैं। नाखून अधिक चौड़े हों लेकिन छोटे हों, आधार पर वर्गाकार हों, तो ऐसा व्यक्ति विशेषकर अक्खड़पन और क्रोधी स्वभाव का होता है। छोटे नाखून सजीव रंग लिए हों, चिकने हों, बनावट में सुंदर हों, दोष रहित हों, ऐसा व्यक्ति जिज्ञासु प्रवृत्ति का अंतर प्रेरणा लिए होता है। यदि किसी व्यक्ति विशेष के हाथ कमजोर हों और छोटे नाखून हों, तो यह व्यक्ति छोटी सोच वाला होता है। यह आलोचना करने वाला होता है, दूसरों से नफरत करना, व्यंग करना, जिसे हम छिचोरापन कह सकते हैं। जिस व्यक्ति विशेष के नाखून छोटे हों और मजबूत हों और चौड़े हों और रूखापन लिए हों, तो ऐसा व्यक्ति झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगता है। यदि किसी व्यक्ति विशेष के नाखून छोटे हों और पीलापन लिए हों, तो ऐसा व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर
और धोखा देने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। छोटे नाखून हों लेकिन सामान्य से ज्यादा अत्यधिक लाईपन लिए हों तो ऐसा व्यक्ति जरा सी बात पर ही उग्र हो जाता है। यह व्यक्ति उग्र स्वभाव वाला होता है। छोटे नाखून हों लेकिन आधार पर वर्गाकार रूप लिए हों और उन पर नीले रंग के निशान हों तो ऐसा व्यक्ति हृदय रोगी होता है। यदि आपके नाखूनों पर सीधी लाइन हो जो कि स्पर्श करने से या देखने से साफ महसूस होती हो तो समझना चाहिए कि आपको पिता संबंधी रोग आने की संभावना ज्यादा है। जैसे कि आपके पिता को शुगर है, हार्ट प्रॉब्लम है या कोई भी रोग हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो हम उस रोग के प्रति सावधानियां बरत सकते हैं। इस प्रकार हम उन आने वाले रोगों को अपने प्रयत्न से रोक सकते हैं। अगर इसी प्रकार अगर नाखूनों पर आड़ी रेखाएं हों तो समझना चाहिए आपको मार्थ पक्ष के रोग होने की संभावना ज्यादा है। नाखूनों के ऊपर शुभ अशुभ चिन्हों के रूप में बिंदुओं का होना यह नीले, काले, हल्के भूरे यानी कि शहद का रंग लिए भी हो सकते हैं। यह अशुभ चिन्ह होते हैं। वहीं सफेद बिंदु और अर्धचंद्र वाले चिन्हों का होना सही माना जाता है। इन शुभ और अशुभ चिन्हों के बारे में हम विस्तार रूप में जानेंगे सामुद्रिक हस्तरेखा ज्ञान की श्रृंखला 4 में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह सामुद्रिक हस्तरेखा ज्ञान जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, इस हस्तरेखा ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी सामुद्रिक हस्तरेखा शास्त्र की श्रृंखला 4 में। तब तक के लिए नमस्कार।